डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है और भिन्न का सवाल जैसे कि मान लीजिए जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन का जो सवाल होता है उसी पर डिपेंडेंट होता है और भी अलजेब्रा का जो मैथ होता है वो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसको हल करते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे लगातार बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है FRACTION। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। और फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? भिन्न। और फ्रैक्शन मतलब कि होता क्या है? तो फ्रैक्शन बराबर होता है, फ्रैक्शन बट्टा होता है न्यूमरेटर, फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर NUMERATOR, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। यानी इसको लिख सकते हैं भिन्न बराबर अंश बटे हर। यानी फ्रैक्शन को हम भिन्न बोलते हैं, न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम हर बोलते हैं। अगर आ जाए कि फ्रैक्शन मतलब होता क्या है, तो फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। जैसे हम कहते हैं ये 4/5 लिखा है, तो ये 4 मेरा अंश है और 5 मेरा हर है। और इसको हम कहते क्या है? तो भिन्न कहते हैं, यानी इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहेंगे और हिंदी में इसको भिन्न कहेंगे। अब इस तरह का सवाल अगर हमको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, तो इसके बारे में बात करें। इसमें देखिए सबसे पहले हम जोड़ के बारे में बात करेंगे। ऐड मतलब होता है जोड़, जिसको हम एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कहने का मतलब है 4/5 धन 2/6। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब ध्यान से इसमें ये देखेंगे कि 4/5 धन 2/6 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हर को क्या करते हैं? हर का हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अगर एलसीएम अगर आपको निकालने का ढंग नहीं आता है तो एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 5 और 6 ऐसे लिख देंगे। और 5 के पाड़ा में 6 नहीं आता और 6 का पाड़ा में 5 नहीं आता है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 5 कने 5, 6 नहीं आता है, फिर 6 कने 6, यानी 5 गुणे 6 = 5 6 के 30। अगर 5 के पाड़ा में 6 और 6 के पाड़ा में 5 अगर नहीं आता है तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 5 और 6 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कितना? 5 6 के 30। ये मेरा 30 यहाँ पर एक लाइन खींच के और उसके नीचे लिख देंगे 30। अब हम क्या करेंगे? 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में मेरा 30 आएगा? यानी 5 के पाड़ा 5 से हम 30 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग करेंगे यानी 5 में 30 से भाग करेंगे तो क्या? 5 6 के 30, 6 आ गया। 6 बार में 6 गुणे ऊपर जो भी चीज़ दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं? ज्यों कहते हैं नोट कर लेते हैं। यानी ऊपर 4 लिखा है तो हम 4 ज्यों कहते हैं लिख देंगे। फिर 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 30 आता है? तो 5 बार में 30 आएगा, तो 5 कर देंगे और गुणे यहाँ पर क्या कर देंगे? 2। अब हम क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं करना। 6 में 4 का पाड़ा 6 चौको 24 धन 5 दूनी 10 बटे 30। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 24 10 34, 34/30। ये मेरा 34/30 ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक और इस तरह का अगर क्वेश्चन हम दे देते हैं, दूसरा अगर मेथड हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर इस तरह का सवाल एक और लगाना है, जैसे यही सवाल है 4/5 धन 2/6। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर सेम नहीं आता है, अगर इस रूल के हिसाब से लगाइएगा तो सारा क्वेश्चन का सवाल एकदम सही से आएगा। लेकिन बाकी देव अगर एक और रूल जो बताने जा रहा हूँ, अगर उस रूल के माध्यम से अगर आप सवाल लगाएंगे तो बाकी देव कभी गलती भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई कुछ करना नहीं है। अगर जब देखिएगा अगर 5 के पाड़ा में 6 ना है, 6 के पाड़ा में 5 ना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पर 5 6 का 30 कर देंगे और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। इसको 6 चौको 24 कर देंगे और 5 दूनी 10 कर देंगे, यानी 24 10 34, 34/30। सॉल्व करने के ये भी एक आसान तरीका हो गया। एक और तीसरा मेथड बताते हैं। अगर 4/5 धन 5/5 अगर दे दिया जाए, 5/5 दे दिया जाए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है। अगर जिसका हर अगर सेम हो, बराबर हो, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। हर को ज्यों कहते हैं उतार देते हैं और एक में 5 से 5 भाग देंगे, 1 आएगा, तो 1 चौको 1 गुणे 4 कर देंगे और 5 से 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुणे 6 कर देंगे। यानी ये हमारा हो जाएगा 4 कने 4 और 6 कने 6 यानी 5, यानी 6 4 10/5। इस प्रकार का भी सवाल हमारा सॉल्व कर सकते हैं। एक और हमारा सवाल का अगर मेथड है, एक और तरह से हम आपको बताते हैं। चौथा तरीका
जैसे मान लीजिए अगर हमारा 4/5 है और यहाँ पर जो सवाल दिए थे 5/5 दिए थे यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लगा, एलसीएम की तरह अगर हम सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे तो इस तरह सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम 5 को डायरेक्ट काट देंगे, यानी ये हो जाएगा 4/5 धन 5/5 है, इसको हम 1 कर देंगे। अब 1 कर देने का मतलब क्या होता है, अब देखो 5 का ना 5 और 5 4 9, 9/5 मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे आया है, 5 में 1 का गुणा करेंगे, 5 का ना 5 और गुणा करने के बाद ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 का ना 5 और 4 9, 9/5। अब इसको सॉल्व करिएगा इस रूल के माध्यम से तो हमारा 9/5 ही आंसर आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अब मेरा आ जाएगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, घटाना। वेरी गुड। और उसके बाद से आप देखिए सेम प्रोसेस वही होता है, 4/5 धन 5/6 दिया है, सॉरी घटाना है तो घटाना का यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इससे चीज़ वही है, एलसीएम इसका जो कहते हैं निकाल देंगे, यानी 5 6 30 इसका एलसीएम आएगा। 5 में 6 से भाग देंगे तो 6 गुणे 4 और 6 5 30, 5 गुणे 5, 5 6 30 6 और गुणे ऊपर वाला 4 उतार देंगे, माइनस है तो माइनस उतार देंगे, 6 5 30 5 ऊपर 5 है 5, यानी 6 4 24 और माइनस 5 5 25 बटे 30। अब इसका आंसर आएगा 24 में से 25 तो घटेगा नहीं, तो 25 में से हम 24 घटाएंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसका जो रूल होता है घटाने जोड़ने का, तो रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको जोड़ते हैं और कैसे लिखते हैं। ये मेरा -1/30 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सेम चीज़ वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4/6 माइनस 5 दे दे, वही चीज़ सेम प्रोसेस है, यानी इसको 4 का 4 उतार देंगे और 6 5 30 बटे 6, यानी 4 में से 30 तो घटेगा नहीं, तो 30 में से 4 घटा देंगे तो यानी -24 -26 हो जाएगा, 26/6 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा घटाना भी हो जाएगा। अब रह गई आपका वो गुणा। गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करने में भी इसमें भी कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुणा में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। गुणा का अंग्रेजी में हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा। इसमें कुछ करना नहीं है, 4/5 गुणे 6/3। देखिए इसमें ये प्रोसेस होता है कि जोड़ और घटाना में तो उसका एलसीएम निकालते हैं, लेकिन गुणा और भाग में एलसीएम नहीं निकालते हैं। अब इसको एलसीएम नहीं निकालेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसमें ऊपर से ऊपर गुणा होता है और नीचे से नीचे गुणा होता है, और इसका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। यानी 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 4 6 24 और 5 3 15, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। अगर मान लीजिए अगर इसका गुणा आ जाता है 5/3 गुणे 6 आ गया, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है। अगर किसी अंक के नीचे कोई अदर अंक नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको बटा लगा कर नीचे एक अपने मन से लिख सकते हैं। ये रूल है, ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर इस तरह का सवाल दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये मेरा 5/3 का 3 हो जाएगा, गुणे 6 है तो इसको 6/1 हम कर सकते हैं। अब 6/1 करेंगे तो इसको क्या करेंगे, अब ये हो गया ऊपर से ऊपर, ये हो गया नीचे से नीचे, ये हो जाएगा 5 6 30 और 3 1 ना 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अगर इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाता है 4 गुणे 3 गुणे 1/2, अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बटा 1 कर देंगे, इसमें भी बटा 1 कर देंगे। अगर ये हो गया तो ये ऊपर सुपर गुणा कर दीजिए और नीचे से नीचे, 4 3 12, 12 का ना 12, 1 1 1 और 1 दूनी 2, यानी 12/2 ये मेरा आंसर हो गया। समझ आ गया। अब रह गई मैं भाग बताऊंगा, यानी इसको डिवाइड कहते हैं। अब डिवाइड को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। DIVID डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है भाग देना, यानी भाग करना। डिवाइड मीन्स क्या होता है, भाग देना। अब भाग को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें हम बताएंगे आपको। इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 4/5 हो गया। क्या हो गया, 4/5। अब 4/5 हो गया भाग्य 2/4, 4/5 भागे 2/4। अब इसमें मान लीजिए बीच में भाग दिया है, क्या दिया है, भाग दिया है। भाग का ये दाहिना पक्ष हो गया, ये बायां पक्ष हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा दाहिना पक्ष वाले को क्या करते हैं, अगर भाग दिया रहता है तो दाहिना पक्ष वाले को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देंगे। तो जब पलटेंगे तो हो जाएगा गुणा में, यानी ये हो गया 4/5 जो कहते हैं उतार देंगे, और दाहिना पक्ष क्या है, भाग है, तो इसको हम कर देंगे 4/2। 4 को कर देंगे ऊपर और 2 को कर देंगे नीचे। जब जैसे 4 को ऊपर करेंगे 2 को नीचे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई, यानी गुणा हो जाएगा। तो गुणा का रूल क्या होता है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 4 चौको 16 और 5 दूनी 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
अगर इसमें का ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरह आता है 4/5 भागे 2, अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तब कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये 4/5 को ज्यों कहते हैं उतारेंगे और ये भागे 2 है तो इसको क्या करेंगे, बटा 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बटा 1 कर सकते हैं। तो जब करेंगे इसको 1/2 तो ये हो जाएगा गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। तो जब ये गुणा हो जाएगा तो 4 करना 4 और 5 दूनी 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर भाई जो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया 2/4 गुणे 1/2 गुणे गुणा ना था कि यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं 3/2। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे आप लोग? अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको 2/4 को ज्यों कहते हैं उतारेंगे और गुणा है तो 1/2 को ज्यों कहते हैं उतार देंगे। यहाँ पर भाग है तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे और 2 कर देंगे ऊपर और 3 कर देंगे नीचे। तो जब ये सिंपलीफाई हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ऊपर से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे से नीचे, यानी ये हो जाएगा 2 कहना 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई भारी है? एकदम हल्का है। आप लोग आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब एक और चीज़ आ गया, आपको दे रहा है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 2/4 धन 3/6 धन 2/8, अगर ये 3 क्वेश्चन दे दे, 4 क्वेश्चन दे दे, मतलब इसमें 2/4 इसमें का और भी अंक बढ़ता जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिए, इसको करते क्या है, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। अगर जहाँ भी जोड़ और घटाना आए तो समझो वहाँ पे एलसीएम निकालना ही निकालना है। गुणा और भाग में एलसीएम नहीं निकाला जाता है, लेकिन जोड़ घटा में क्या किया जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 4, 6 और 8 का, तो निकाल लीजिए 4, 6 और 8। अब 4 और 6 और 8 किस पाड़ा में आता है? किस पाड़ा में आता है? 2, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 चौको, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 कहना 2, 2 का पाड़ा में 3 नहीं आता है, तो जिसके पाड़ा में जो नहीं आता है उसको ज्यों कहते हैं हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। फिर 2 का पाड़ा में 4 आएगा तो 2 दूनी 4, फिर हम 2 का पाड़ा में काटेंगे, 3 ज्यों कहते हैं उतार जाए। 2 का पाड़ा में 1 नहीं आता है 1 उतार देंगे, 2 का पाड़ा में 3 नहीं आता है 3 उतार देंगे, 2 का पाड़ा में 2 आता है तो 1 बार में आता है 1 उतार देंगे। फिर हम 3 को काटेंगे, 3 के पाड़ा में 1 नहीं आता है, 3 के पाड़ा में 3 आता है तो 1 बार में आता है, और 1 नहीं आता तो 1 उतार देंगे। अब हम करेंगे क्या, 2 इधर जो भी चीज़ दिया रहता है सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 को 2 है और 1 को 1 है। अब इसको करेंगे क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका। अब यहाँ पर मेरा 24 होगा, तो हम 24 हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटा करेंगे और बटा के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 24। अब 24 लिखने के बाद अब रूल क्या है, जिसका हम एलसीएम निकालते हैं उसी से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 4 का पाड़ा में अगर 24 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 6 बार में। कितने बार में? तो 6 लिखेंगे गुणे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या उतारेंगे, 2, उसके बाद ऊपर जो भी अंक दिया रहता है उसको हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे। तो यानी 6 गुणे 2 हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस उतार देंगे। फिर 6 का पाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 24 आ रहा है, तो 6 चौको 24, तो 4 गुणे ऊपर क्या दिया है 3 उतार देंगे। फिर 8 का पाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 24 आएगा, 3 बार में, तो 3 गुणे 2 उतार देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, यानी 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, फिर नीचे क्या करेंगे 24, 12 12 24, 24 6 30, 30/24, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यह मेरा क्या होगा, अब इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग कर लोगे। बहुत अच्छा। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक और आपको ट्रिक मैं बताऊंगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि अगर 1 सही 1/2 दिया है, 1 सही 1/2 दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 1 से 1/2 अगर दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर 1 से 1/2 दिया है तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। 2 इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा करते हैं और इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी 2 1 यानी 2, 2 1 यानी ये हो जाएगा 3/2। समझाया? अगर इसका आंसर अगर 4 सही 5/9 दे दे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे हम क्या करेंगे, गुणा, और इसको करेंगे जोड़। 9 चौको कितना होता है जी, 36, 36 और 5 कितना होता है, कितना होता है 41, 41/9। समझ में आ गया? अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, यानी 4/5 और यहाँ पर दे दे 3, कितना आंसर आएगा, 19 आएगा। तो 19/5 कर देंगे, क्या हो जाएगा 19/5। समझ आया? तो इस तरह करके आप लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे आज के बाद। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा।
और इस सवाल को सीखिए। और अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।